हेलो फ्रेंड्स। आज है 12 दिसंबर। एडवांस का ट्रेड देखते हैं। उसके अंदर तो हमको सिर्फ देखना है ट्रेड कहाँ पे लेना है, बाकी तो सारी चीज़ें सीट अपने आप कर देगा। मैं यहाँ पे डेटा ओपन करता हूँ एडवांस का। ये एडवांस का डेटा आज का। 2 बार बेरिश लिख के आया। 946। चलते हैं 946, 45, 46। 946 को ग्रीन कैंडल है तो हम कहाँ पे लेंगे? रेड कैंडल पे। तो पहले हम देखते हैं कहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे मार्केट 21,023। हमारा मैक्सिमम टारगेट क्या रहेगा? 100। मतलब 23 पॉइंट का टारगेट रहेगा, तो इसको स्किप करना है तो कर सकते हैं, लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन टारगेट यही रहेगा। या फिर इसके और ऊपर मिलता है तो ऊपर भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इसके ऊपर। अब इसके ऊपर क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विंग है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वापस 2 बार बेरिश लिख के, अगर वहां पे हमने अगर इग्नोर किए रहते तो कहाँ पे मिलता था? 10 बज के 1 मिनट पे। तो 10 बज के 1 मिनट पे कहाँ है मार्केट? यहाँ पे। 10 बज के 1 मिनट पे। तो यहाँ पे ले सकते थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको बताया पुट बाय करो, और पुट बाय का यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे निकलना कहाँ पे? मैं फिर से बोल रहा हूँ 21,000 के आसपास आपको निकलना है। 21,000 इसलिए क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री है, बाउंड्री होने की वजह से वहाँ पे आपको निकलना है। ज़्यादा ये नहीं करना है कि बहुत बड़े टारगेट के लिए जाना है, ऐसा नहीं करना है। ऑलरेडी 23 पॉइंट मिल गए आराम से। 23 पॉइंट लो और यहाँ से निकल जाओ। अब इसके ऊपर बुलिश, इसके नीचे बेरिश। अब देखो आगे क्या होता है। अब हमको क्या करना है? बेरिश का ट्रेड तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बुलिश 2 बार कब लिख के आया? यहाँ पे 1104। 1104, 1104 यहाँ पे बुलिश लिख के आया। यहाँ पे बुलिश का ट्रेड आएगा। कॉल बाय ले सकते हैं, ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 21,000 के ऊपर है। अब यहाँ पे बेरिश लिख के कब आया? 1134। 1134, 34 यहाँ पे। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया? 10 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा 10 पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिख के आया? पुट बाय। लेकिन पुट बाय करना है क्या? यहाँ पे पुट बाय नहीं करना। पुट बाय जो भी करना है वो 21,000 से नीचे करना है। तो यहाँ पे पुट बाय नहीं करना है। तो एग्जिट करो। और जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कन्वेक्शन बढ़ाना है तो फोकस कहाँ पे करना है? पुट बाय पे करना है। कॉल बाय पे क्या कर रहा है? बार 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 यहीं पे वो खेल रहा है, और ऊपर भी जाके वो नीचे गिरा, तो इसका मतलब है एकदम से ऊपर नहीं जाएगा। तो बेरिश का आ गया, फिर बुलिश का आ गया। बुलिश का मैंने बताया आपको 1152 को। यहाँ पे वापस जाते, 1152। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। एक रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन आपको नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, कॉल बाय का, नीचे गया, वापस यहाँ पे आया, वापस रेजिस्टेंस आया, वापस रेजिस्टेंस आया। तो ऐसे ट्रेड को होल्ड करके मत रखना। अगर इसको आप होल्ड करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लॉसेस हो जाएंगे। तो अगर आपको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 21,000 के नीचे जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होते हैं आपको एग्जिट करना है। या इसके पहले 2 बार बेरिश लिख के आता है तो एग्जिट करना है। तो इसके बाद 2 बार बेरिश लिख के कब आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे बुलिश लिख के आया, कहीं पे भी अभी बेरिश लिख के नहीं आया। 2 बार बेरिश लिख के आया यहाँ पे 1249। 1249, 49। लेकिन 49 तो बहुत दूर है, उसके पहले हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाएगा? स्टॉप लॉस हमको इधर ही एग्जिट करना है। इधर ही एग्जिट करना है। जैसे ही इसके बाउंड्री के नीचे जाएगा, 21,000 के नीचे जाएगा, वहां पे एग्जिट करना है। वेट नहीं करना है बड़े स्टॉप लॉस का। क्यों? क्योंकि 21,000 के नीचे क्या है? बेरिश है। 21,000 के ऊपर क्या है? बुलिश है। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड आया, कितने बजे आया बेरिश का ट्रेड? 1249, 1249, 46, 47, 48, 49 यहाँ पे
49 पे ट्रेड आया। अब पहला टारगेट कितना है? पहला टारगेट है 30 पॉइंट, और दूसरा टारगेट है नीचे का बाउंड्री। अब यहाँ पे कितने मिले? 30 पॉइंट मिले, और दूसरा कहाँ पे बाउंड्री नीचे का? 900। तो 74, 30 पॉइंट और 74 पॉइंट, तो ये पूरे पॉइंट यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे पहला ट्रेड क्या था पुट बाय का, तो यहाँ पे 23 पॉइंट मिले, दूसरे इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक तीसरे इसमें भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, और चौथे इसमें वापस 30 पॉइंट और 74 पॉइंट मिले। तो इस तरह से ये आयरवांस का आज का ट्रेड था। हमने कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। हमको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हम बाय कहाँ पे कर रहे हैं, हम सेल कहाँ पे कर रहे हैं, बस इतना ही हमको ध्यान रखना है। बाकी तो सारी शीट आपको सारी चीज़ें रेडीमेड करके दे देंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी तुक्का लगा दिया, ये पूरा कैलकुलेशन होकर इसके अंदर आता है कि क्यों यहाँ पे बेरिश लिख के आया, क्यों यहाँ पे बुलिश लिख के आया, पूरा कैलकुलेशन। और 2 बार क्यों? क्योंकि 3 मिनट के अंदर वहाँ पे डेटा आता है एनएससी से, तो 3 मिनट में 2 बार बेरिश बेरिश आता है तो ही वो पुट बाय देगा। 2 मिनट के अंदर 2 बार बुलिश आता है तो ही वो कॉल बाय देगा, तो बुलिश ट्रेड देगा। और यहाँ पे ये शीट में सारी चीज़ें रेडीमेड आपको मिल जाती है कैलकुलेट करके। यहाँ पे मैं तो आपको सिर्फ इतना ही बताया, लेकिन ऐसा आता क्या? नहीं, वो पूरा कैलकुलेट करता है स्ट्राइक प्राइस के वाइज, चेंज इन डिफरेंस कैलकुलेट करता है, कॉल कितना परसेंट बढ़ा, पुट कितना परसेंट बढ़ा, उस हिसाब से फिर शॉर्ट टर्म व्यू क्या है वो देता है, और उस हिसाब से हमको इसको लेना है। तो ओके। और यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या था आज? देखो मॉर्निंग में बुलिश दिखा रहा था, और फिर 10 to 30 22 से क्या हो गया? बेरिश हो गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑल स्ट्राइक प्राइस में क्या हो गया? बेरिश। और आखिरी तक क्या था? बेरिश ही था। तो ये ऑलरेडी ऑल टाइम फ्रेम पे हमको बता दिया था कि, मतलब ऑल स्ट्राइक प्राइस पे हमको बता दिया था कि मार्केट क्या है? बेरिश है, तो आराम से बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं